चलो गाइस, अभी वापस से स्टार्ट करते हैं अपन। कॉन्सेप्ट अपन एकदम खतरनाक 1 घंटे 10 मिनट के अंदर कर लिया था। 1 घंटे 7 मिनट ही है टेक्निकली, पर अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन। इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्वेश्चन तो अपन को करना पड़ेगा। क्यों? दिस इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड नॉट थियरी सब्जेक्ट। तुमको यहीं पे अच्छे से करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। मैं जैसे बताया, मॉडल का क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मॉडल के क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, मॉड्यूल के क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सर। क्वेश्चन बैंक क्या है सर? ये टेलीग्राम चैनल जो कि है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाओ, तुमको बोर्ड नोट्स मिलेगा, तुमको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा कॉन्सेप्ट्स के लिए, तुमको मिलेगा क्वेश्चन बैंक। इसके साथ साथ अगर मैंने कुछ लेके आया जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगा। इसके साथ साथ थ्योरी कंपेयर जो मैंने आपको वादा किया था वो भी मिल जाएगा, सब चीज़ वहाँ पे ही मिलेगा। डाउट सेक्शन के लिए भी तुम वहीं पे यूज़ कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर, सब नंबर यही नंबर है। इतना मस्त नंबर लिया मैंने, 7353550553, 7353550553। सर ये क्या है सर? 7353550553। तुम 2 बार बोल दोगे तो भी तुमको रट जाएगा, वैसा नंबर है। ताकि तुम कभी भी तुमको डाउट आए तो नंबर ढूंढते मत बैठो, सीधा मुंह पे रहेगा तुम्हारा। तो कर लो 7353550553। ठीक है, ये नंबर तुम सेव कर लो, इस पे तुमको हर जगह पर मैं अवेलेबल दिख जाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 सर, ये क्या है? क्वेश्चन बैंक। ठीक है, एबीसी लिमिटेड मेड एन इश्यू ऑफ 50,000। सॉरी, ये ले लेता हूँ यहाँ पे। अयो अयो अयो, एक सेकंड गाइस। ठीक है, डिवेंचर्स का चैप्टर का क्वेश्चन बैंक है ये। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। एबीसी लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 50,000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each, पेएबल एज फॉलोज: 25 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन फर्स्ट कॉल। ये सब अपन ने इक्विटी शेयर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, सेम टू सेम है। एप्लीकेशन से रिसीव्ड फॉर 52,000 डिवेंचर्स एंड द डायरेक्टर्स अलॉटेड 50,000 डिवेंचर्स एंड रिजेक्टिंग अब एप्लीकेशन फॉर 2,000 डिवेंचर्स, यानी कि 52,000 एप्लीकेशन के लिए अलॉट 52,000 एप्लीकेशन मिला है, उसमें से 50,000 अपने अलॉट किया है, बचा हुआ 2,000 को अपने रिजेक्ट करके उनको पैसा वापस देने वाले हैं जी। एप्लीकेशन मैंने रिसीव्ड फॉर 2,000 रिजेक्टेड डिवेंचर्स वॉज ड्यूली रिफंडेड, मतलब जो अपन वो एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन में मिला था उसको अपन कर देंगे रिफंड। ऑल दिस कॉल्स वेयर मेड एंड द मनी ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है, शो द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। इसके लिए मैं लिख के नहीं कराने वाला, क्योंकि इट इज सेम टू सेम, जस्ट यू नीड टू चेंज नेम। वहाँ पे अपन यूज करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे अपन करेंगे, यहाँ पे अपन करेंगे 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। वहाँ पे अपन यूज क्या बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पे अपन यूज कर देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे अपन यूज करेंगे 12% डिबेंचर्स अकाउंट। इसके अलावा और कुछ भी चेंजेस चाहिए एक्सेप्ट वन, वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी नहीं है शायद, वो रिडेम्पशन का टाइम पे आता है। ठीक है, तो मैं यहीं पे आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ गया। यहाँ पे क्या था? 52,000 अपन को एप्लीकेशन आया था, 52,000 मल्टीप्लाई बाय 25 ईच, तो कितना बन जाएगा? 13 लाख। ये अपना एंट्री हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद सेकेंड जो आएगा वो अपन डिवेंचर एप्लीकेशन से डिवेंचर को ट्रांसफर करते हैं, तो इसका एंट्री क्या होगा? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, ये एक एंट्री है। और सेकंड एंट्री इसी में इसने मर्ज करके दिया है, 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्यों? क्योंकि अपन रिफंड कर रहे थे कितना? 2,000 एप्लीकेशन जो अपन को रिसीव हुआ था, वो मल्टीप्लाई बाय 25 किया तो 50,000 अपन कर रहे हैं रिफंड, और 12,000 अपन 12% डिवेंचर्स में डाल रहे हैं, यानी कि ये क्रेडिट मेजर का बन जाएगा। ये तुम्हारा कैपिटल कैपिटल यानी कि लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। तुम्हारा ये वाला एंट्री जो है वो हो गया रिवर्स। यहाँ पे 1,30,000, यहाँ पे 1,30,000, इसको अपन कर दिया खत्म। यहाँ तक समझा? जो मैंने स्टेप्स बताया था ना, ये एप्लीकेशन का स्टेप है, ये अलॉटमेंट का स्टेप है, ये एप्लीकेशन रिवर्स वाला स्टेप है, मतलब जितना अपन ने रिजेक्ट कर दिया उतना बस यहाँ पे एक ही एंट्री में डाल दिया है। अगर आपको मैं बता दूँ तो यहाँ पे 2 एंट्री आ सकता है। ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स, वापस से डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक। ठीक है, ऐसा 2 एंट्री आ सकता है, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। टोटल अमाउंट जितना है दोनों में लगे 13 लाख होगा। यहाँ पे इसने एक में दे दिया है, तो मैंने आपको एक में बता दिया। मुझे लगता है कि ये तो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए आपको, इतना लेवल पे तो आ चुके हो गए आप। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट हमेशा ड्यू, अलॉटमेंट हमेशा ड्यू, अलॉटमेंट हमेशा ड्यू, इस चीज़ को याद रखो। 12% डिवेंचर
अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर्स अकाउंट। सर कितने का, यहाँ पे पार प्रीमियम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 25 लाख अमाउंट कैसे आया, सर 50,000 डिवेंचर्स अलॉटमेंट के टाइम पे मिल रहा है 50, तो 50,000 मल्टीप्लाई 50 इज 25 लाख टू डिवेंचर्स अकाउंट। जब रिसीव करेंगे पैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, 25 लाख अपन ने रिसीव कर लिया। अब आ गया फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे क्या है, सेम टू सेम है, 50,000 पे है, 50,000 डिवेंचर्स है और 25 रुपीज़ उसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ड्यू एंट्री क्या होगा, टू डिवेंचर मतलब 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। जब रिसीव करेंगे तब बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे क्वेश्चन में तुमको क्या पूछा था, तो द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ठीक है, बैलेंस शीट के लिए देखो यहाँ पे बैलेंस शीट अपन पूरा प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास डेटा है ही नहीं, जितना डेटा है उतना करेंगे। सर क्या क्या डेटा था, सर इक्विटी एंड लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मतलब क्या, डिवेंचर पे जो अपन इशू किया वो कितने का, सर 50,000 शेयर 100 रुपीज़ का ईच, तो 50 लाख। तो और ये हो गया डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड क्या होगा, असेट साइड कैश। सर कैश अपन ने रिसीव किया तो 50 लाख, वो कैश यहाँ पे आ जाएगा। बस इतना ही है। तुम बैलेंस शीट नहीं दे दिया और पूछने बोला कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा मत बोलना। जितना दिया है इसको एक्चुअली बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे बैलेंस शीट क्वेश्चन में लिखा है, तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, बैलेंस शीट का सिर्फ कुछ पार्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन, जो नया है, देखो बैलेंस शीट नया था, इसको मुझे कराना चाहिए था टेक्निकली, पर क्या है ये लायबिलिटीज में एक है और जो पैसा रिसीव किया वो इतना ही है, इसलिए मैंने इसको कराया नहीं। ठीक है, जो एक्चुअल में कराना है वो मैं यहीं पे बुक में करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, दैट लिमिटेड इशूज 2500 10% डिवेंचर फॉर ₹100 इच, यानी 2500 डिवेंचर इशू किया है, 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है एट द प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़, 10 रुपये का प्रीमियम है। और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स दिए, पेएबल 20 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना होगा, अपन लिखते हैं 100 रुपीज़, इसमें से 20 एप्लीकेशन का, 50 अलॉटमेंट का, तो कितना बचा, बचा हुआ 30 प्लस 10% मतलब 40 रुपीज़ फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सर कुछ नहीं समझा, जरा अपना देख देता ना सर, नॉमिनल वैल्यू कितने का है 100 का, प्रीमियम कितने का है तो 10 रुपीज़ का, टोटल हुआ कितना 110। ठीक है, इसमें से सर एप्लीकेशन कितने का है 20 का है, सर अलॉटमेंट कितने का है 50 का है, तो कितना बचा है 40 रुपये। ये 40 रुपये इज फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। समझे, ये चीज़ हर चीज़ में फॉलो करना है। ये इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस शेयर हो, हर जगह पे क्वेश्चन जो डेटा दिया है ये अपन फॉलो करेंगे तो अपन कहीं पे भी गलती नहीं करेंगे। जब 10-10 रुपया काउंट करना है, करना ही है। तुमने अगर गलती से थोड़ा किया, एंट्री सब सही है तुम्हारा, बस इस चीज़ की वजह से तुम्हारा अमाउंट गलत आ रहा है तो तुम्हारा मार्क्स काट देगा। समझे, एक सेकंड गाइस। ठीक है, ये चीज़ को मैं कर रहा हूँ एरेस। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, यहाँ तक अपन ने पढ़ा था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वहाँ तक अपन ने पढ़ा था। इसके बाद क्या बोल रहा है, द पब्लिक अप्लाइड फॉर 3,500 डिबेंचर, यानी कि 2,500 के लिए अपन ने मंगवाया था, इश्यू करना था, पर 3,500 यानी कि 1,000 अपन को एक्स्ट्रा है। उसमें से अपन क्या था, एप्लीकेशन फॉर 2250 डिबेंचर फिर एक्सेप्टेड इन फुल, यानी 2,250 जो है उनको पूरा का पूरा अपन ने एक्सेप्ट कर लिया। और 500 वे अलॉटेड 250 डिबेंचर, यानी बचा हुआ जो 500 लोग थे ना, 500 एप्लीकेशन, उसमें से 250 अपन ने इशू किया, बचा हुआ 250 उनका रिजेक्ट कर दिया, एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन को रिजेक्टेड। यहाँ पे अपन को मैं बस एक फॉर्मेट बनाता हूँ, एंट्रीज अपन यहीं पे आके देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 done in question bank only as it was same like equity shares issue, the issue of equity shares। क्या तब पता तो चल जाएगा ना, इतना कुछ अच्छा है, हैंड राइटिंग अच्छा ही है भाई, इतना भी खराब नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसमें टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 3,500। ठीक है, उसमें इशूड इन फुल कितना 2,250। ठीक है, और बचा हुआ 500 एप्लीकेशंस में से 250 को इश्यू किया, मतलब 1:2 रेशियो में कितना इश्यू किया है 500। टोटल कितना हुआ 2,250
2750 मतलब 750 एप्लीकेशन को कर दिया रिजेक्ट। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक अपन इन लाइन पे है। इसको क्या हुआ, इनको फुल मिला है, इनको 1:2 रेशो में मिला है, इनको रिजेक्ट हो चुका है। अब आ जाओ एंट्री पे। सॉरी गाइस, देखो एप्लीकेशन जितने का मिलेगा उतना एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 3500 एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज ईच, तो आ गया 70,000। और इसी डिवेंचर एप्लीकेशन को जब अपन रिवर्स करते हैं ना, तब कैसे होगा देखो, डिवेंचर एप्लीकेशन 70,000 का है, अपन डिवेंचर अकाउंट में सिर्फ 25,000 रुपीज ही, मतलब 25,000 डिवेंचर सी मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो ये 50,000 यहाँ पे आएगा। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में 5,000 है सर, ये कैसे बताता हूँ सुनो। 500 में से, या देखो 500 जो 1:2 रेशियो में कह रहा है, उन लोगों ने एक्चुअली में कितना दिया है 250, 500 5 टू द 10 00 10,000 रुपीज़ उन लोगों ने दिया है, पर उनको सिर्फ 250 शेयर्स इशू किया है, मतलब 250 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया 5,000। इतने शेयर्स उनको इशू किया है और 5,000 उनके पास और भी बचा है। ये जो 5,000 बचा है ना, इसको अपन एडजस्ट करेंगे इन अलॉटमेंट, समझे समझे। और ये 750 एप्लीकेशन था ना, वो लोगों ने भी 20 रुपीज़ दिया होगा, तो उनका क्या होगा 75 टू द 150 00, ये 50,000 अपन करेंगे रिफंड। समझा, मैंने बाइफरकेट भी दे दिया, ये चीज़ मैंने इक्विटी में शायद नहीं किया होगा, यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। देखो ये आइडिया 70,000 में से 50,000 जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल में जैसे अपन कर देते हैं, वैसे ही डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। 5,000 एडजस्टमेंट किया, इसलिए एंट्री हो गया डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। 50,000 रिफंड कर दिया, इसलिए यहाँ पे होगा बैंक अकाउंट। अलग अलग एंट्री भी दे सकते हो, पर कंबाइन एंट्री तुम्हारे लिए ईजी होगा। ये एट द एंड ये वाला जो है ना, ये टैली हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 70,000 टू डिबेंचर अकाउंट जितना नॉमिनल वैल्यू है उतना, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट जितना एडजस्ट किया उतना, टू बैंक अकाउंट जितना रिफंड किया होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। थर्ड में क्या है सर, डिबेंचर अलॉटमेंट अभी तो ड्यू हो गया, और यहाँ पे प्रीमियम है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,25,000 टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी अकाउंट 1,25,000। यहाँ पे एक गलती कर सकते हो रिसीव के टाइम पे, बैंक अकाउंट में जितना यहाँ पे 1,25,000 उतना यहाँ पे अपन लिख देते हैं 1,25,000, पर नहीं, ऑलरेडी 5,000 अपन ने एडजस्ट किया है। सेम थिंग अपन इक्विटी में भी किया है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा एम्फेसिस अभी नहीं दे रहा हूँ। वहाँ पे दे दिया है, 3 लेक्चर अपलोड किया है शेयर कैपिटल का, ठीक है। 1,25,000 1,20,000 ये ड्यू एंट्री तो आप 100% श्योर हो कि आपको समझ आ गया होगा। रिसीव एंट्री में जितना अपन एडजस्ट किया ना उतना अपन कम रिसीव करेंगे। ऑब्वियसली बात है ना, जो ऑलरेडी 5,000 दे दिया है वो वापस से क्यों देगा, अपन उसको एडजस्ट करके जितना पैसा रिमेनिंग है सिर्फ उतना ही पैसा भी लेंगे, ठीक है। और डिवेंचर्स कॉल अकाउंट ड्यू में क्या होगा सर, उसको ड्यू कर देंगे कितना 50,000 25,000 था, 40 रुपये का एक था जो अपन ने कैलकुलेट करके निकाला था, तो 1,00,000 उसी 1,00,000 को रिवर्स रिसीव कर लिया, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। यहाँ पे लिख देते और एंट्रीज रेफर क्वेश्चन बैंक, ठीक है, समझ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सर, Z Limited issued 5,000 14% debentures of ₹100 each at डिस्काउंट आ गया, वहाँ पे पार था। सेकंड क्वेश्चन में था प्रीमियम, थर्ड क्वेश्चन में डिस्काउंट, सब चीज़ से मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे डिस्काउंट लेंगे बस। और डिस्काउंट के केस में आपको पता ही है क्या करना है सर, डिस्काउंट के केस में डेबिट करना है हमको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, सिंपल उतना ही है। देखो 5,000 14% डिबेंचर्स ऑफ 100 each at डिस्काउंट 5% डिस्काउंट में एडजस्टेबल अलॉटमेंट, अगर ये नहीं बोलता तो भी अपन वही से करते। तो डिबेंचर में डिबेंचर will payable as follows: 20 on application, 25 on allotment, 50 on first and final call, ठीक है। The debentures is fully subscribed and money was duly received. Show the cash book and journal entries and prepare the balance sheet of the company। तो यहाँ पे कैश बुक एक पूछा है, इसको अपन बाद में करते हैं, पहले अपन को जर्नल एंट्रीज ही करना है। क्वेश्चन कैसा है पूछे, पहले अपन को जर्नल एंट्रीज ही करना है। आ जाए अपन पहले जर्नल एंट्रीज पे जाते हैं। क्या देखो क्या था, पहले उसने एप्लीकेशन एप्लीकेशन का मनी यहाँ पे सारा एक ही चीज़ में कर दिया है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब एक साथ किया और फाइनल अलग से किया। आप अलग अलग से करो। एप्लीकेशन कितना था, क्वेश्चन कैसा था, 20 रुपीज़
5000, ठीक है। 5000 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना होगा, 5 2 10, 1 2 3 4, 1 लाख। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख। तो यहाँ पे क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ऐसा तो पहला एंट्री इसका अलग से लिख सकते हो, यहाँ पे इसने ऐसा लिखा है पर तुम वैसा लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। सेकंड क्या होगा, अलॉटमेंट अपन ड्यू करते हैं, तो क्या होगा 14% अलॉटमेंट अकाउंट, 14% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट। ये वाला एंट्री आएगा 1,25,000। इसी में अपन को करना है डिस्काउंट, तो यहाँ पे क्या होगा 14% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू 14% डिवेंचर अकाउंट। इसको अगर अपन भूल जाएंगे तो ये एंट्री होगा, यहाँ पे होगा अपना 1,50,000, ठीक है। सिर्फ इतना ही एंट्री, 1,25,000। तुम ये देखो, ये देखते चलो, ठीक है। 1,25,000, 25,000 अपना डिस्काउंट है, 1,50,000 यहाँ पे, 1,50,000 यहाँ पे, 1,50,000 होगा, ठीक है। 1,50,000 अपने डिवेंचर में है। क्यों? क्योंकि डिवेंचर एप्लीकेशन का ऑलरेडी अपना अलग एंट्री मार चुका है, यहाँ पे मैंने 2 एंट्री का रूप में आपको समझाया, ऐसा भी तुम कर सकते हो। वैसा करेंगे तो मार्क्स काटेंगे? बिल्कुल नहीं, वही सही है, जो अपन स्टेप सीखा था ना तुम वैसे ही करो, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। और फर्स्ट कॉल का सेम उसने ऐसे किया, यहाँ पे ड्यू एंट्री किया है, सिर्फ रिसीप्ट की एंट्री किया नहीं है, तुम रिसीप्ट की एंट्री भी करके आना। तो यहाँ पे कहीं पे ऐसा बोला है क्या, जो कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज, मतलब ऐसा कुछ बोला है कि तुम यही दिखाओ, तो सारा दिखा के आओ, ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट इसने बनाया है, बैलेंस शीट एक बार देखो। बैलेंस शीट में मैंने क्या बोला था आपको, जो डिवेंचर्स था कितने का इशू किया था, 5 लाख का, वो यहाँ पे बताया है। और अपने पास कैश रिसीव हुआ था 4,75,000 का, वो बताया है। डिस्काउंट जो है ना, वो P&L का आइटम है, हाँ। तो उसको ऊपर बताया अदर नॉन करेंट असेट, समझे, इतना ही है। तो P&L मतलब इसमें से कम करना चाहिए ना, इसमें से कम नहीं कर सकते क्योंकि अपन ने ऑलरेडी दे दिया है। तो यहाँ पे अपन ने बताया है उसको, ठीक है। ये देखो, अदर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अदर नॉन करंट असेट्स में बताया है। पर तुम टेक्निकली अगर तुम बताना चाहते हो तो P&L जाके वहाँ पे माइनस भी कर सकते थे, लॉस बताना है, इन शॉर्ट लॉस। तो ये अच्छा है, मतलब नेट इफेक्ट सेम है, पर डिस्क्लोजर या फिर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद कैश बुक आ जाओ, कैश बुक में तुमको बताता हूँ। जर्नल एंट्री तुम जो करते हो ना, वही सेम टू सेम। जर्नल एंट्री में क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक यहाँ पे बैंक और कैश एक ही मान लो, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख। सेकेंड एंट्री क्या होगा, तुम ऐसे इमेजिन करो, अभी अपन अलॉटमेंट को अपन ड्यू करते हैं, ड्यू करने के अलॉटमेंट को अपन रिसीव करते हैं, रिसीव का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे कितना लिया था, मिला था अपन को 1,25,000 टू डिबेंचर अलॉटमेंट, जितना हाथ में मिला उतना। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, उसके बाद रिसीव, रिसीव की एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट था, तो यहाँ पे अपन ने डेबिट कर दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को 2,50,000। इसी का टोटल यहाँ पे बाई बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 4,75,000, बन गया। बस तुमको जर्नल एंट्री देख के लेक्चर बनाना आ गया, तो तुमको 5 6 7 7, अगर ये इतना पूरा क्वेश्चन आएगा तो कम से कम ये 8 मार्क का आएगा, 7 से 8 मार्क का आएगा। फुकट का है ना यार, फुकट का है। मैं इसको कराऊंगा, अरे घंटा कराऊंगा इसको, सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर 4। X Limited issued 10,000 12% debentures of ₹100 each, payable on 40 on application, 60 on allotment, ठीक है। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर, यानी कि 10,000 नहीं दिख रहा है, सॉरी, ठीक है। पब्लिक ने 40,000 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया था, पर कंपनी को एक्चुअली में इशू करना था सिर्फ 10,000। एप्लीकेशन फॉर 9,000 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, यानी कि 9,000 शेयर का जितने थे वो लोगों को पूरा का पूरा मिल गया। 2,000 डिवेंचर्स जो थे उनको 1,000 शेयर मिला, 1:2 रेशो। बचा हुआ रिमेनिंग एप्लीकेशन को मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैं इसको लिख के नहीं बताऊंगा, इसमें यहीं पे बता दूंगा। देखो टोटल कितना था, 14,000, इसमें से 9,000 फुल, ठीक है, 2,000 1:2 रेशियो, बचा कितना, 9 to 3,000 रिजेक्ट एंड रिफंड, ठीक है। रिजेक्ट भी हो गया, रिफंड भी हो गया। ये वाला तुमको वहाँ पे करना है, 100% करना है, ठीक है। तो इसमें क्यों आप, क्योंकि इसको मुझे जेन्युइन रखना है, आगे जाके इसे काम आएगा। वहाँ पे तो आप एक बार लिख लो, सेम टू सेम है, बस वहाँ पे भी 1:2 रेशियो, यहाँ पे भी 1:2, बस 1:2 रेशियो, बस नंबर चेंज हुआ। तो मैं इसको वापस ही नहीं करा रहा हूँ, बस रिवाइज तो कर लेंगे अपन, ठीक है। बैंक देखो वहाँ पे अलग किया था, यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट 5,60,000, 5,60,000 कितना, तो 14,000 एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन का 20 रुपये शायद, एक एप्लीकेशन का 40 रुपये,
तो 14 56, ठीक है। इसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन में से 560 में से डिवेंचर्स को जितना नॉमिनल वैल्यू है उतना ही, मतलब 40 मल्टीप्लाई बाई 10,000, 4 लाख यहाँ पे भेजेंगे। और 2000 मिला था, उसमें से 1000 ही अपन ने इशू करना था, तो उसका हाफ अमाउंट अपन को मिला था, तो हाफ अमाउंट मतलब 40 मल्टीप्लाई बाई 1000, 40,000 अपन यहाँ पे भेजेंगे। और 3000 से एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा मिला था उसको अपन को रिजेक्ट करना है, तो वो रिजेक्ट वाला अमाउंट 1,20,000 यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे इसको ड्यू करो, इसको रिसीव करो, हो गया खत्म। इसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात ही नहीं की है, क्योंकि क्वेश्चन में डेटा नहीं है, इसलिए खत्म। खत्म गाइस, 4 क्वेश्चन अपन ऐसे ही खत्म कर दिए। कितने? 20 मिनट में। 20 मिनट में 4 क्वेश्चन इज वेरी वेरी ग्रेट अगेन, क्योंकि ऑलरेडी करके आए थे वहाँ पे अपने घंटे घंटों सर्च कर दिए है इस पे, तो यहाँ पे अपने लिए इजी हो रहा है। पार्ट 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इतना ही भी इजी नहीं है जितना सोच रहा हूँ। आगे के 4 क्वेश्चन है खतरनाक है, इसके रहे आगे। राधा लिमिटेड परचेज मशीनरी, ये वही है, कौन सा है? अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश। परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 1,20,000 एंड बिल्डिंग वर्थ रुपीज 2 लाख from Deepa Limited for an agreed purchase consideration of 3 lakh to be satisfied by the issue of 3,000 12% debentures of rupees 100 each, मतलब पार पे हो रहा है। तो नेसेसरी जनरेटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे क्या हो रहा है? मशीनरी खरीद रही है, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, और उसके अलावा अपन दे रहे पैसे, पैसे नहीं डिवेंचर, ठीक है। यहाँ पे तुम नॉर्मली कैलकुलेट करो, 1,20,000 रुपये का तुमको मशीनरी मिल रहा है, 2 लाख का तुमको मिल रहा है बिल्डिंग, 2 + 1.2 इज 3,20,000, पर अपन सेटिस्फाई कितने का कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 लाख का। तो एक्स्ट्रा 20,000 जो अपन को मिला वो क्या है? अपन यहाँ पे डिस्काउंट पे किया, तो वो क्या है अपने लिए? कैपिटल रिजर्व, समझे? कैपिटल रिजर्व, इसका एंट्री ऐसा ही होगा। अपन बिल्डिंग डेबिट, क्योंकि अंदर आ रहा है, असेट है। प्लांट एंड मशीनरी अंदर आ रहा है, असेट है। टू दीपा लिमिटेड इसको 3 लाख रुपए पे करेंगे, क्योंकि अभी क्रेडिट नेचर का बन जाएगा, क्योंकि इसका भी पेमेंट करना बाकी है। तो ये जो तुम्हारा बैलेंस आएगा ना, ये अगर क्रेडिट साइड आ गया तो कैपिटल रिजर्व, डेबिट साइड आ गया तो गुडविल। इतना याद रखो सर, गुडविल को डेबिट साइड ही ऐसा कैसे याद रख सकते हैं? गुडविल एक असेट है, असेट हमेशा डेबिट साइड होता है, ऐसा मान के चलो। गुडविल आ गया तो डेबिट, और क्रेडिट साइड तुमको आ गया तो कैपिटल रिजर्व। और इसको अगर पेमेंट कर देंगे डिबेंचर्स में तो ये वाला एंट्री आएगा। यहाँ पे पार पे ये प्रीमियम का कुछ नहीं बोला है, तो दीपा लिमिटेड टू 12% डिबेंचर अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। बहुत ईजी। कुछ तो था क्या इसमें? कुछ भी था, सेम टू सेम वहाँ पे पढ़ के आए थे। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राई कंपनी परचेज असेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 2,20,000 फ्रॉम अनदर कंपनी एंड एग्री टू मेक द पेमेंट परचेज कंसिडरेशन ऑफ 2 लाख 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज। तो सेम टू सेम है, वहाँ पे पार था, यहाँ पे प्रीमियम है। बस देखो, असेट ले लिया, वेंडर, यहाँ पे वेंडर राय कंपनी परचेज फ्रॉम अनदर कंपनी लिखा है, इसलिए यहाँ पे वेंडर यूज किया। अगर कंपनी का नाम देते तो कंपनी का नाम अपन लिखते। कितना? 2,20,000 बुक असेट्स अपने अंदर आ गया, और इसको अपन को पेमेंट करना है, तो इसको अपन कर दिया क्रेडिट। और इसको जब पेमेंट करेंगे तब 10% डिवेंचर्स अकाउंट में जाएगा, और अपन प्रीमियम पे कर रहे हैं 20,000, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आ जाएगा। ये रिजर्व नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लिख दो, फिर भी तुम्हारा मार्क्स इतना सा भी नहीं कटेगा, ठीक है। The 2,000 devices of 100 rupees allotted at 10% for purchase consideration as versus as per क्या बोल रहा हूँ मैं? इतना काट करने के बाद भी मुझे वो टर्न नहीं हो रहा है मेरा टंग। एज परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। इसके अलावा तुमको और इजीली लिखना है अलॉटेड, या फिर अलॉटमेंट ऑफ 2,000 डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज एज परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ऐसा कुछ भी लिखे हो, नरेशन पे 0.5 मार्क्स से भी कम का वेटेज होता है, पर लिख के जरूर आना, ठीक है। 6 क्वेश्चन डन इन 23 मिनट्स, मतलब आखिर के 3 मिनट में आपने 2 क्वेश्चन किया है, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज इजी। इलेक्ट्रेशन 7, बी लिमिटेड सिक्योर्ड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 80,000। सर ओवरड्राफ्ट, सर कुछ याद आ रहा है मुझे। कोलेट्रल, कोलेट्रल सर, हाँ वही क्वेश्चन है। बी लिमिटेड सिक्योर्ड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 80,000 फ्रॉम बैंक इशूइंग 912% division of rupees 100 each as collateral security prepare the balance sheet of the company। एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कोलेट्रल सिक्योरिटी है, और यहाँ पे पूछ रहा है बैलेंस शीट। मतलब यहाँ पे आपको पता होगा 2 टाइप्स है इसमें। एक में डू नथिंग, उसमें से बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, पर अपन को नोट लिख के आना है बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में। और सेकंड में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट सर, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू अपन एंट्रीज पास करते, डेबिट साइड यानी कि लाइबिलिटी साइड में अपन शो करते हैं डिबेंचर्स, और एसेट साइड में अपन सेम अमाउंट का नॉमिनल अमाउंट पे शो करते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। वही है यहाँ पे, देख लो। देखो फर्स्ट क्या लिखा है,
इक्विटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 80,000। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब ओवरड्राफ्ट लिखा है यहाँ पे, डिबेंचर्स का कुछ भी नहीं है बैलेंस शीट में। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ओवरड्राफ्ट में ये नोट्स टू अकाउंट से यहाँ पे लिखा है सिक्योर्ड इशू ऑफ 912% डिबेंचर्स ऑफ 100 इच कैलकुलेटर सिक्योरिटी। क्वेश्चन में जो लिखा है उसी को छाप के आना है। इसका सेकंड टाइप भी है। क्वेश्चन ने पूछा नहीं है कि कौन सा टाइप है, पर क्वेश्चन ने यहाँ पे उन लोगों ने एक ही टाइप किया है। एग्जाम में आ गया तो आप बिल्कुल भी इसका आपको सेकंड टाइप ही करना है। सेकंड टाइप में आपको यहाँ पे कराता हूँ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 डन इन क्वेश्चन बैंक ओनली। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 7। इसमें सेकेंड मेथड यूजिंग डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, या फिर पैसे वैसे कुछ आ रहे क्या, कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट में डेबिट करो, नहीं सर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट पे करो। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ये होगा एंट्री। और अगर बाद में इसको रिवर्स करेंगे तो इसका एंट्री रिवर्स होगा, पर आज अपन इतना ही करना है क्योंकि अपन बैलेंस शीट में बताना है। तो बैलेंस शीट में क्या आएगा, वो ओवरड्राफ्ट जो है ना, वो ओवरड्राफ्ट अपन 80,000 बताएंगे और डिवेंचर्स बताएंगे। डिवेंचर्स में क्या बताएंगे, सर कितना इशू किया था अपन ने, 900 इशू किया था, तो वो पूरी 90,000 रहेगा। ये हो गया तुम्हारा लाइबिलिटी साइड। अभी असेट्स में क्या क्या है अपने पास, सर डिवेंचर सस्पेंस 90,000, समझे। सर यहाँ पे टैली नहीं हो रहा है, अरे टैली कैसे होगा, पूरा बैलेंस शीट थोड़ी है, दिस इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट। तो अपने पास जितना डिटेल है उतने का अपन ने बैलेंस शीट पे फिट करके आ गए, इसका तुमको टैली वगैरह नहीं होगा। ठीक है, और इसके फॉर डिटेल्स नहीं, यहाँ पे कुछ डिटेल सही नहीं ना, मैं यहाँ पे आपको बाद में जाके कंफ्यूज हो जाएगा, सर इसके रिलेटेड मुझे क्वेश्चन करने, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ नोट दिस इज सेकेंड मेथड फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स, फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, इन क्वेश्चन बैंक इंस्टीट्यूट INSTITUT ना, इंस्टीट्यूट का स्पेलिंग इंस्टीट्यूट डिडंट डू बट इन एग्जाम डू both the methods for being in safer side। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भी रिक्स नहीं लेने का सर, हाँ, यस सर, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का सर। ये रिक्स का स्पेलिंग हम बाबू भैया के स्टाइल में ही बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो हम फुकट का डिवेंचर से डर रहते हैं, कुछ भी नहीं है। आगे के मैंने जो बोला ना वो भी इजी है, तुमको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भले मैं अलग अलग वीडियो डाल रहा होगा या फिर मैं सेम वीडियो डाल रहा हूँ, पहले तुम कॉन्सेप्ट जंप करके सीधा क्वेश्चन पे आ जाओगे ना, तुमको नहीं समझेगा भाई। तुम चाहे 1.5 स्पीड पे पहले अच्छे से देखो, पूरा कॉन्सेप्ट देखो, उसके बाद ही क्वेश्चन पे आना, तुम्हारा बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगा एग्जाम्पल्स के थ्रू या किसी और के थ्रू जो मैंने आपको पढ़ाया हूँ। डायरेक्ट तुम एग्जाम्पल्स पे जाओगे, डायरेक्ट तुम क्वेश्चंस पे आ जाओगे, तुमको थोड़ा बहुत ये समझ नहीं आएगा, तुम वापस जाके वापस देखोगे, वापस आओगे, इससे अच्छा पूरा कॉन्सेप्ट एक बार देख लो, फिर तुम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करो, तुम्हारे क्वेश्चंस मक्खन की तरह कल चल जाएंगे, तुम्हारा पेन चलते ही रहेगा। 100% श्योर के साथ बता रहा हूँ ये, इसमें तुम गलतियाँ मत करना। ठीक है, फिर भी होंगे, इतना बोलने के बाद भी कुछ निकम्मे होंगे देखो, जो क्वेश्चन ही करेंगे सीधे जाके। ये बात है, ऐसे तुमको और क्वेश्चन करने के लिए या फिर और कॉन्सेप्ट करने के लिए और 6 महीने मौका देगा। अच्छा है ना, ICSI JICSI JICSI, और लो और करो और मौका दो और 6 महीने बढ़ो और 6 महीने के बाद एग्जाम लिखो, सिंपल सी बात है। पर कुछ लोग होंगे, हाँ वो लोग करेंगे जैसा मैं बोल रहा हूँ, तुम भैया पास हो जाओगे, टेंशन मत लो।
तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बी लिमिटेड सिक्योर्ड एंड ओवरड्राफ्ट। अरे अभी अपन क्या करते हैं, अच्छा इसने अलग से दिया है, बस कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए इसने एक मेथड में क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 7 में एक मेथड, इलस्ट्रेशन 8 में एक मेथड दिया है। एग्जाम में तुम अगर दोगे तुमको दोनों तरीके से करके आना है। अब क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है कोई एक मेथड, तो वो एक मेथड से करके, क्वेश्चन कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है तो दोनों के दोनों मेथड से करके आना, ठीक है। 80,000 डिवेंचर से 900 इशू किया है, मतलब 90,000 का इशू किया है। बैलेंस शीट डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट 90,000 जो अपन ने भी किया है वही है। बैलेंस शीट में 90 80 90, ठीक है, इनका भी ट्राई नहीं हुआ। नोट्स का कौन सा, नोट्स का कौन सा इंपॉर्टेंट है, एज अ कोलेट्रल सिक्योर्ड, एज अ कोलेट्रल डिवेंचर, एज अ कोलेट्रल। नोट्स का कौन सा इंपॉर्टेंट है सर, जिसको आप बखाने रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा 12% डिवेंचर 90,000 का, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000 का, इसी का अलग नॉन करंट आएगा डिवेंचर सस्पेंस। भाई क्या है बखाने में, सब चीज़ तो पढ़ा है। सर 9th क्वेश्चन, एम लिमिटेड इश्यूड, सर अभी तक अपने इशू 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 कर रहे हैं, इतना ये रिडम्पशन के सिर्फ कुछ क्वेश्चन थे वही इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर चैप्टर में वही इंपॉर्टेंट है। सिंपल से सोचा ना, क्योंकि इशू उसने दिया है इक्विटी में भी, इशू उसने दिया डिबेंचर में भी, तो हर जगह इशू इशू पूछेगा तो रिडम्पशन कब पूछेगा, सब जगह सेम पूछ रहा है, बस तुमको नाम चेंज करना पड़ रहा है। एक एक ही क्वेश्चन पेपर में दो या तीन, दो आ सकता है केसेस में, पर दो या तीन इश्यू के रिलेटेड ही, इश्यू ऑफ इक्विटी, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस, इश्यू ऑफ डिमेरिट कभी नहीं पूछने वाला है, दिमाग में फिट कर लेना ये, ठीक है। वहाँ पे फॉर फ्यूचर पूछना है तो भी उसको इश्यू पूछना पड़ेगा। तो इन दिस इश्यू इज बेयर मिनिमम, और मतलब बेयर इररिलेवेंट, नहीं पूछेगा भाई, इश्यू नहीं पूछेगा, पर पूछ लिया तो बम्पर ऑफर है आपके लिए, सेम ही तो है। Same Limited issued 5 lakh 10% debentures on which interest was payable half yearly, 30th September and 31st March. Show necessary general entries relating to debenture interest for the year end 31st March 2022, assuming that all monies were duly received by the company 3 years at 10%. ये नया है, ठीक है, इसको भी मैं यहीं पे करा दूँ, सिंपल है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया है, इंटरेस्ट कितना है 10% है, इंटरेस्ट कब कब, 31 दिसंबर 31 मार्च, 30 दिसंबर 31 मार्च, इस टाइम पे इंटरेस्ट पे करते हैं। तो यहाँ पे नेसेसरी एंट्रीज रिलेटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट शो करना है, मतलब सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट का ही करना है। तो पहले बताओ, डिबेंचर इंटरेस्ट आपने लिए क्या है सर, वो अपने लिए है एक्सपेंसेस, तो उसको अपन करेंगे P&L, मतलब डेबिट। सॉरी गाइस, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट कितना, 25,000। सर कैसे आया, सर 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6/12 क्यों, क्योंकि 6 महीने में एक बार पेमेंट हो रहा है फॉर 6 मंथ, ठीक है। 25,000 2,500 रुपीज़, तो अच्छा 2,500 छोड़ 25,000 का अपन पता लगा है, इसमें से 10% टी डी एस है, मतलब इसका 10% इज इनकम टैक्स पेबल 2,500, बचा हुआ जो है दैट इज टू डिवेंचर होल्डर, मतलब डिवेंचर होल्डर्स को मिलेगा। और जब इसका पेमेंट करने की बात आएगा ना, तो डिवेंचर होल्डर्स को अपन 22,500 ये वाला अमाउंट पे करेंगे, इनकम टैक्स पेबल टू बैंक अकाउंट को अपन ये वाला अमाउंट पे करेंगे, खत्म। सेम चीज, सेम टू सेम चीज मार्च में क्या आएगा, सर डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 25,000 टू इनकम टैक्स पेबल, ये टू नीचे आना चाहिए, टू डिवेंचर्स अकाउंट 25,000 22,500, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, इनकम टैक्स पेबल टू बैंक अकाउंट, इसको अपन ने पेमेंट कर दिया। आखिरी में एक एंट्री जो तुम लोग पक्का मिस करोगे, इसको मैं स्टार मार्क दे देता हूँ, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना भी डिवेंचर अक्रू हुआ है पे कर चुके हैं, टोटल डिवेंचर एक्सपेंस कितना है, डिवेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस उतना अपन ट्रांसफर करेंगे P&L में, एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 50,000 50,000, खत्म सर, खत्म खत्म। देखो ये है वो वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था कि याद रखना है। सर कैसे, सर एट पर रिडीमेबल एट पर, 10% डिस्काउंट रिडीमेबल एट पर, 10% प्रीमियम रिडीमेबल एट पर, 10% प्रीमियम रिडीमेबल प्रीमियम एट 5, मतलब हर जगह प्रीमियम, हर जगह पार, हर जगह प्रीमियम डिस्काउंट, सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैं आपको पहले का, ठीक है सभी पढ़ा देता हूँ, छोड़ो क्या ही कर सकते हैं। एट पर, एट पर तो एंट्री क्या होगा, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, खत्म कर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट एट पर, एट पर, सेकंड, सर 10% डिस्काउंट रिडीमेबल एट पर, तो रिडेम्पशन के टाइम पे अपने पास कुछ भी नहीं है, बस इशू इशू के टाइम पे डिस्काउंट पे इशू करा तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स वाला एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट रेशियो ऑफ डिवेंचर्स टू डिवेंचर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रेशियो ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, अमाउंट 9,000, 1,000, 10,000, कैसे 10% डिस्काउंट था, तो 10,000 में से 10% मतलब 9,000, ठीक है। 10% प्रीमियम रिडीमेबल एट पर, मतलब अपने लिए अच्छा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा यहाँ पे। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, टू डिवेंचर्स अकाउंट फेस वैल्यू, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट प्रीमियम अमाउंट, बैंक अकाउंट 12% डिवेंचर्स अकाउंट 12% सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 11 विच इज डिवेंचर्स प्लस प्रीमियम, डिवेंचर्स का फेस वैल्यू प्रीमियम, सिंपल सर। 10% प्रीमियम, यही सेम एंट्री होगा, प्रीमियम एट 5% है, तो इसके लिए एंट्री क्या होगा सर, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट जो है उसको अपन क्रेडिट नेचर मान के उसको अपन क्रेडिट करते हैं। इसके साथ साथ एक और आएगा जिसका नाम है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, द बैंक अकाउंट डेबिट 11,000, 12% डिबेंचर्स अकाउंट 10,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000, ये इश्यू का एंट्री हुआ। रिडम्पशन के टाइम पे अपन प्रीमियम पे इश्यू करें मतलब अपने लॉस है, तो उसका अपन पहले क्रेडिट नेचर का बना के रख देते हैं, टू प्रीमियम और रिडम्पशन 5,000, इसी अमाउंट को यहाँ पे अपन लेके जाके बोलते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसी अमाउंट, ये अमाउंट सेम रहेगा, ठीक है। मैं बताया वहाँ पे भी अच्छे से पढ़ाया था, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फाड़ जा रहा हूँ सर। फिफ्थ एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब इसका एंट्री क्या होगा, पहले पार का एंट्री पार करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, तो प्रीमियम मतलब प्रीमियम का एक क्रेडिट एंट्री आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसी का अपन को डेबिट एंट्री करना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, बैंक अकाउंट डिवेंचर्स, ये तो इश्यू एंट्री है, ये एक नया एंट्री, इसके इसके अगेंस्ट ये एक नया एंट्री, इसका इसका अमाउंट हमेशा सेम रहेगा, एज सिंपल एज दैट। अभी इजी लग रहा है ना, तब का कंपेरिजन में अभी इजी लग रहा है, राइट। डिस्काउंट प्रीमियम, दोनों जगह पे घाटा, पहले इश्यू का एंट्री पास कर लो, बैंक डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू डिवेंचर्स अकाउंट, इसके बाद ये प्रीमियम का एक एंट्री और यही प्रीमियम का और एक एंट्री, लॉस और इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये क्या सर, ये सब क्या था सर, बैंक अकाउंट का से, अच्छा हाँ बैंक अकाउंट तो आएगा, बैंक टू डिवेंचर्स, ठीक है, बैंक टू डिवेंचर्स, इसके बाद प्रीमियम, प्रीमियम यहाँ पे सब कुछ तो गलती किया है yes। क्योंकि अपन ने जैसा पढ़ा था, अच्छा ये फिफ्थ देख रहा हूँ मैं, नहीं सिक्स देख रहा हूँ, 10% डिस्काउंट, रिडीम रेट 5%, करेक्ट, ठीक है, पर यहाँ पे डिस्काउंट का इसने एंट्री नहीं लिखा है, वो एक लिख देंगे तो सही होगा। अच्छा डिस्काउंट इसी में इसने ऐड किया है, वाह बेटे वाह वाह वाह, तुम अलग अलग करके और चलेगा, डिस्काउंट का 1,000 रुपया प्लस और इसका 500 रुपीज़, यहाँ पे टोटल 500, ये और ये अपन को टैली होना चाहिए, 1,000 रुपया डिस्काउंट अलग से लिख सकते हो, तुम ऐसा भी करो वैसा भी करो चलेगा, पर जैसा सीखा है वैसा ही करो, अभी जाके यहाँ पे तुम रायता मत फिल करना, ये हो कन्फ्यूज करके, जैसा अपने सीखा है वैसा ही, पहले इशू का एंट्री, अब बाद में प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो प्रीमियम का एक अलग से क्रेडिट होगा, प्रीमियम और रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स, इसी का इतना ही अमाउंट का होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्वेश्चन नंबर 10, 10 10 10 10 10, ठीक है। अब 11, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इसको करते हैं चलो। बी लिमिटेड इशूड 2,000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन 1/4/2018, जब डेट दे रहा है तो समझ जाना यहाँ पे 100% या फिर 99% के केसेस में इंटरेस्ट के बातें होने वाले हैं, ठीक है। 2,000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन 1/4/2018, रीपेएबल बाय इक्वल एनुअल ड्राइंग्स इन 4 ईयर्स, मतलब हर साल इक्वली पेमेंट करना है, पेमेंट करेगा जो भी डिवेंचर होल्डर, सॉरी डिवेंचर होल्डर्स को हम करेंगे, मैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर रिक्वायर्ड टू शो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट ओवर द पीरियड, मतलब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, जो अपन ने बात किया था ना, डिस्काउंट अगर पूरा साल, मतलब जितना लाइफ है डिवेंचर्स का उतने साल अपन डिवेंचर का बेनिफिट मिल रहा है, तो डिस्काउंट को भी उतना साल में अपन को बाइफरकेट करना है, ये वाला अपन ने बताया था ना, वही है। आजा देखो, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कितना 6% था, तो 2 लाख का 6% इज 12,000, इतना अपना डिस्काउंट है, इसको एक ही साल में अपन कर सकते हैं क्या, पीएनएल में नहीं, टू था, अगर तुम इसको कैपिटल नेचर मानते हो तो तुम कैपिटल प्रॉफिट्स में से इसको लेस करते हो, अगर तुम इसको रेवेन्यू नेचर मानते हो तो तुम, उसमें भी टू टाइप्स था, एक फिक्स्ड एक फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, हर साल तुम इक्वल अमाउंट ट्रांसफर करो, या फिर सेकंड फ्लक्चुएटिंग है तो ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तुमको याद आ रहा होगा ये सब चीज़ें,
इसी के लिए देखो यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल था। तुम डायरेक्टली यहाँ पे आओगे तो कुछ समझेगा नहीं तुमको, भाई तुम कॉन्सेप्ट पढ़ के आओगे तो ये चीज़ तुमको समझेगा। दैट्स द ओनली रीजन मैंने कॉन्सेप्ट लिख के बनाया है, ठीक है। द टोटल डिस्काउंट इज 12,000 हैज बीन रिटन ऑफ इन द प्रोपोर्शन ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रेशियो विल बी, मतलब डिबेंचर कब कब आउटस्टैंडिंग है, कितना कितना आउटस्टैंडिंग है, उस रेशियो में अपन को पे में ट्रांसफर करना है। देखो टोटल कितना था, 2 लाख का था, ठीक है। इसमें ये क्या बोल रहा है, 4 साल में इक्वली इसको रीपे करना है। तो फर्स्ट ईयर में तो 2 लाख रुपीज़ आउटस्टैंडिंग था, सेकेंड ईयर में इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब कितना 50,000 रीपे किया होगा, 50,000 और रीपे किया होगा, तो 1,50,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है। फिर थर्ड ईयर में 50,000 रीपे किया होगा तो 1 लाख आउटस्टैंडिंग है। फोर्थ ईयर में 50,000 रीपे किया होगा तो बचा कितना 50,000 फोर्थ ईयर में। मतलब सब बिगनिंग की बात हो रहा है, ठीक है। डेट देखो सब बिगनिंग का है। तो 2, 3, 4, 5 ये अपना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। इसी को तुम रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो ये बन गया तुम्हारा 4:3:2:1 रेशियो। इसी रेशियो में तुम पी में ट्रांसफर करोगे। कितना है टोटल, 12,000, 4:3:2:1, ये 4,800, 3,600, 2,400, 200, इसी रेशियो में तुम इसको ट्रांसफर कर दो। ओके सर ये वाला क्वेश्चन लिख के कराओ सर, यस ऐसे क्वेश्चन को करा दूंगा मैं। यहाँ पे देखो 8, 9, 10 डन इन क्वेश्चन बैंक ओनली। समझ आ गया। अब आ गया 11th क्वेश्चन, डिवेंचर इंटरेस्ट वाला। सॉरी इट्स नॉट डिवेंचर इंटरेस्ट। अच्छा देखो मैं 99% इसलिए बोला, वहाँ पे डेट था पर डिवेंचर इंटरेस्ट क्वेश्चन नहीं है। डिस्काउंट एलोकेशन क्वेश्चन, तो क्या है डिस्काउंट एलोकेशन क्वेश्चन, ठीक है ना, कुछ भी समझो तुम, ठीक है। इसमें क्या था, क्वेश्चन में क्या दिया था, टोटल 2 लाख रुपीज डिवेंचर, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना था, 6%। इंटरेस्ट नहीं सर, डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट की तरह 6% था। तो यहाँ पे अपन टोटल डिस्काउंट अगर अपन कैलकुलेट करेंगे, मैं इसमें बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है क्योंकि 100% है कि कंफ्यूज हो सकता है। कितना हो गया सर, 2 लाख का 6% मतलब 12,000, 6 + 6 12,000। क्वेश्चन देख लो गैस, 12% ही है ना, 12% डिवेंचर 6% डिस्काउंट। और इसमें बोला है कि आउटस्टैंडिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग रेशियो ईयर 1 कितना है, 1 4 कब था, ईयर 2016 2018, ठीक है। 1/4/2018 में 2 लाख रुपए का था। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि इसको रीपे करेंगे हर साल इक्वल अमाउंट में। तो कहाँ पे बोला क्वेश्चन में, देखो इसका तो इंटरप्रिटेशन देखो क्वेश्चन का, रीपेबल बाय इक्वल एनुअल ड्राइंग्स इन 4 ईयर्स, मतलब इक्वल एनुअल ड्राइंग्स, मतलब इसको कैलकुलेट कैसे किया सर, ये देखो 2,000 डिवेंचर से, एक डिवेंचर का वैल्यू 100 रुपया है, टोटल बन गया 2 लाख, डिवाइडेड में मैंने 4 किया तो मुझे मिल गया 50,000। इतना ही है, तुम इसको कहाँ से आया मत करो। ऐसे ऐसे डाउट्स भी आते हैं, आया है मुझे अभी जस्ट 3 दिन पहले मुझे ऐसे वाला डाउट आया था एक, ठीक है। वैलिड है, मैं इसका कुछ मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वैलिड है, कोई बात नहीं। अब इसको फर्स्ट डे पे इतना था और नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे पे इसमें से 50,000 रुपीज़ कम हो गया होगा, ठीक है। तो 1,50,000 कैसे आया सर, सर 2 लाख माइनस 50,000, ठीक है। फिर बाद में इसका नेक्स्ट ईयर 1 लाख आया होगा, सर कैसे आया ये, सर 1.5 लाख में से 50,000 माइनस, इसके बाद नेक्स्ट ईयर 50,000 बचेगा, सर कैसे आए 1 लाख माइनस 50, ठीक है। इतना तो आपको अपन को समझ आ गया। अब इसी का रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 2 लाख 1,50,000 सर कौन सा टेबल में जाता है, सर 50 वाला टेबल में जाता है। 50,000 वन दा 50,000, 50,000 टू दा 1 लाख, 50,000 थ्री दा 1,50,000,
50,000 था, तो ये बन गया तुम्हारा रेशियो 4:3:2:1। इसका टोटल बन गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका टोटल बन गया 10 सर, इसका टोटल बन गया 10। अब एलोकेशन, ओवर द पीरियड ऑफ डिवेंचर इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। समझे? तो ईयर वन में कितना होगा? तो टोटल 12,000 का है, मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 10, कितना होगा? तो अभी कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, आई एम सो सॉरी। 12,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10। मैं यहाँ पे ईयर 3 ईयर 2 लिख रहा हूँ, तुम डेट लिख देना, डेट लिखा तो और भी ज़्यादा एक्यूरेट होगा, मार्क्स काटने का स्कोप बहुत कम हो जाएगा। ऐसे भी काटना नहीं चाहिए, तुम नंबर्स अगर सही से प्रोवाइड कर रहे हो तो बहुत कम केसेस में काटेगा। ठीक है, इसको मैं बस देख के लिख देता हूँ गैस। 4,800, 3,600। देखो अब मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, 12 का टेबल मुझे आता है। खत्म। अच्छा क्वेश्चन अपने खत्म कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद कितना है? 12, 13 दो क्वेश्चन है जो कि तगड़ा वाला है। इसके बाद 4 अलग से क्वेश्चन है। मैं एक काम करता हूँ गाइस, तो देखिए 46 मिनट से सिर्फ इसी को कंटिन्यू कर देता हूँ, मुझे लगा अलग से बनाएंगे इसको। तुम साले एक देखेंगे, ये इजी वाला देखेंगे, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट था अभी 13, 14, सॉरी 12 है ना, हाँ 12, 13 और 1, 2, 3, 4, ऐसा ये 6 क्वेश्चन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 6 क्वेश्चन तुम्हारे ले लेंगे आधा घंटे, 40 मिनट से ज़्यादा। स्टार्ट करते चलो। 11 क्वेश्चन तक अपन ने किया था, अभी अपन स्टार्ट करें 12th क्वेश्चन। ठीक है, 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, ये दोनों परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स और डिबेंचर्स कैंसिलेशन को लेके है। इसके अलावा मॉडल में 4 क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, उसमें लेक्चर्स के बहुत सारी चीज़ें, तो मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, तुम उसको देखना छोड़ मत देना, बहुत छोटा वीडियो बनेगा वो, 20 से 25 मिनट का वीडियो बनेगा, पर उसमें से एक क्वेश्चन उठ के आएगा, एक क्वेश्चन पक्का उसमें से उठ के आएगा। मैं इसमें कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि तुम ये और वो कंफ्यूज मत हो जाना, उसको एक अलग से लेक्चर मान के, वो अलग से उतना ही तुम्हारा सिलेबस में एक्स्ट्रा है ऐसा मान के चले जाओ, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, वो 2 अभी मैं करा देता हूँ। ठीक है, एक्सवाइजेड लिमिटेड हैज 50,000, सॉरी, एक्सवाइजेड लिमिटेड हैज 5,000 डिबेंचर्स ऑफ 10%, 100 रुपीज़ उसका वैल्यू है। द इंटरेस्ट ऑफ दिस डिबेंचर्स इज पेड हाफ ईयरली ऑन June 30 एंड December 31। मतलब इन पे इंटरेस्ट कंपनी June 30 को, December 31 को देता है। द कंपनी इज नॉट पेंडिंग यानी सिंकिंग फंड, इसको तुम इग्नोर करो। ऑन 1/4/2022, ठीक है, ऑन 1/4/2022 यानी इंटरेस्ट पेमेंट के बाद 3 महीने के बाद द कंपनी परचेज 500 डिबेंचर्स एट ₹95 ईच, कम इंटरेस्ट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। तो इमीडिएट कैंसिलेशन का मतलब क्या है? इमीडिएट कैंसिलेशन का मतलब देखो, मार्केट में नॉमिनल प्राइस से या फिर मार्केट प्राइस से जब कम पे कंपनी को मिल रहा है, तो कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को ज़्यादा क्यों देगा? कंपनी डिबेंचर होल्डर से कम में ले लेगा और उसको कैंसिल कर देगा। कैंसिल मतलब रिडीम मान लो, कंपनी खुद उसका ओनर बनेगा पहले और उसको कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे ₹100 का डिबेंचर कंपनी को सिर्फ 95 दैट टू कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है। कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 95 में मिल रहा है। तो कंपनी अपॉर्चुनिटी को क्यों मिस करेगा? कंपनी को पता है एक्सेस पैसा है तो खरीदेगा और कैंसिल कर देगा। तो ऐसा फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन उसने लिया। और इसके बाद 6 महीने बाद मतलब 1/10/2022 को द कंपनी परचेज 600 डिबेंचर्स एट ₹90 एक्स इंटरेस्ट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। इसको तुम जर्नल एंट्रीज करो बोला है। तो लेट्स करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे कर। नेक्स्ट अगले दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, खतरनाक क्वेश्चन है। क्या था? कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इसमें क्या था? फर्स्ट का 1/4/2022 शायद, 1/4/2022, यस। कंपनी कितना 500 डिबेंचर्स खुद के लिए खरीद रहा है। जब खुद के लिए खरीद रहा है तो क्या होगा? कंपनी को पैसे देना पड़ेगा, और खुद के लिए खरीद रहा है मतलब इन्वेस्टमेंट खुद कर रहा है। तो इसका एंट्री क्या होगा? देखो, सॉरी, इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए कर रहा है।
तो डिबेंचर अगर कैंसिल करना है तो क्या होगा, 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। कितना है सर, इसका वैल्यू कितना है, 500 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना होगा, 5000, 5000 है कि 50,000 है, एक सेकेंड, हाँ 50,000 है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तुम तो ये बोला कि कम इंटरेस्ट है, ठीक है। कहाँ पे गया, कम इंटरेस्ट है सर, इंटरेस्ट कितने का है, देखो ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, 1/4/2022, मतलब इससे पहले इंटरेस्ट कब पे किया है, दिसंबर में पे किया होगा, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट अप्रूव हो चुका है, पर अभी तक कंपनी ने पे नहीं किया है, तो 3 महीने का डिबेंचर इंटरेस्ट अपन को देना होगा। कंपनी को ये लॉस है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 10% इंटू 3/12, सर इतना कैलकुलेशन कितने का, मैं कैलकुलेटर है इसलिए देख रहा हूँ, 1250, ठीक है। टू क्या आएगा, डिवेंचर होल्डर्स, नॉर्मली अपन ऐसा कर देते हैं, पर यहाँ पे कंपनी खुद इसको खरीद के ये कर रहा है, तो खरीदने के टाइम पे कंपनी को पैसे देना पड़ेगा, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कंपनी ने क्या डिसाइड किया था, कम इंटरेस्ट पे ले रहा है वो, तो कितना, 500 मल्टीप्लाई बाय आई गेस 96 95, कितना होगा, 47,500, ठीक है, 47,500 टू बैलेंसिंग फिगर, अगर यहाँ पे आया तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, बैलेंसिंग फिगर, और वहाँ पे आया तो लॉस ऑन कैंसिलेशन, तो कितना हो गया, 50,000, 51,250 माइनस 47,500, अमाउंट हो गया 3750, सही है ना गाइस, हाँ 7250, सही है। ये हो गया तुम्हारा सिंपल। यहाँ पे देखो क्या हो गया, पहले अपन कैंसिल कर रहे हैं, डिबेंचर्स को क्रेडिट था उसको अपन कैंसिल करना था, तो अपन डेबिट कर दिया नॉमिनल वैल्यू पे, हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे, 3 महीने का अपन को इंटरेस्ट अक्रू हुआ था, वो 3 महीने का इंटरेस्ट पे अपन को डिबेंचर होल्डर्स को देना पड़ेगा, तो इसलिए अपन वहाँ पे उसको ले लिया लॉस। टू बैंक अकाउंट कितना पे किया अपन ने, कम इंटरेस्ट 95, इसलिए इतना, और इतना अपना प्रॉफिट होगा, ठीक है, 1422। इसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट होगा 3922, करेक्ट, अपन ने हाँ 110 मतलब 3922, सर इस पे इंटरेस्ट कितना पेमेंट होगा, सर टोटल 50,000 था, उसमें से अपन ने 500 ले लिया, तो बचा कितना, टोटल 50,000 था, 5,000 था, 500 ले लिया, तो 4,500 अपने पास बचा है, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, कितना होगा, यहाँ पे 22,500, ठीक है। इतना इंटरेस्ट अपन को अभी पेमेंट करना है, तो इंटरेस्ट पेमेंट करने का एंट्री क्या होगा, सर ये तो हमको अभी पता है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट टू, सर पैसे बाहर जा रहे हैं बैंक अकाउंट, ठीक है, यहाँ तक अपन को समझ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वापस से 600 चेक लिया, ऑन 1/10/2022 परचेज 600 डिबेंचर्स ऑफ ₹90 एक्स इंटरेस्ट 90, 1/10/22, इंटरेस्ट कब पे किया है, जून पे किया है, तो ये 6 नहीं है, ये 9 नहीं है, 6 है, ठीक है। इंटरेस्ट पे करने के बाद वापस से हम खरीद रहे कब, जून में इंटरेस्ट पे किया, जुलाई अगस्त सितंबर, वापस 3 महीने का, अक्टूबर फर्स्ट को हम खरीद रहे हैं, तो पहले अपन इमीडिएट कैंसिलेशन है, तो क्या करेंगे, 10% डिवेंचर अकाउंट, सर कितने का, सर 600 शेयर से 100 रुपीज़ का एक है, 60 तो, ठीक है। इस पर डिवेंचर इंटरेस्ट 3 महीने का अपन को उनको पेमेंट करना होगा, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट कितने का होगा, सर 600 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12, कितने का होगा सर, 1500, ठीक है। यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपने एक्स इंटरेस्ट लिया है, तो 600 एक पे 90 प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट,
ठीक है, प्लस इंटरेस्ट लिखा है मैंने, कितना होगा सर 690 इज 54,000 प्लस 1500 का इंटरेस्ट, तो 55,500। ठीक है, टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, तो कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर 6,000। डन, ये हो गया अपना कैंसलेशन। इसके बाद वापस से नेक्स्ट वापस से डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा, कब आएगा वो, जून में पे किया है तो अभी दिसंबर में आएगा, 31 दिसंबर 22। डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक अकाउंट, मेरा सब ऐसा दिख रहा होगा तुमको, इसको थोड़ा मैं एडजस्ट करता हूँ, कोई बात नहीं, अभी के लिए देख लो यार। डिबेंचर इंटरेस्ट किस सर कितने का आएगा, सर पहले तो अपने पास 5,000 था, उसमें से हमने 500 कैंसिल किया, अभी 600 हमने कैंसिल किया, तो बचा कितना, उसका मल्टीप्लाई बाय 100, उसका मल्टीप्लाई बाय 10%, उसका मल्टीप्लाई बाय 6/2। ठीक है, मैं यहाँ पे 19,500 दिख रहा है, 19,500, 19,500। डन, ये हो गया। अब इसके बाद 31 मार्च को अपन को सारा का सारा पीएनएल में ट्रांसफर करना होता है, 31 मार्च 22। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होता है सर, जितने भी डिबेंचर इंटरेस्ट आया उसको अपन पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। सर कितना कितना किया था अपन ने, 22,500 यहाँ पे, 1250, 22,500, 1,500 और अपन 19,500, टोटल कितना है 44,750 है। मेरे पास रेडीमेड है कैलकुलेटर, है तो मैं कैलकुलेट करके बताता था, पर तुमको मैंने समझा तो दिया है। ठीक है, अभी जितना अपन ने प्रॉफिट और कैंसिलेशन किया है ना, वो सबको अपन को ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। तो क्या सर, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट जो है उसको अपन कैपिटल ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, हाँ जनरल रिजर्व में कैपिटल रिजर्व, मैं तभी कैपिटल रिजर्व ही बोला था। ये कितना है सर, ये देखो सर, ये 6,000 है, यहाँ पे 3,750, मतलब 678,997। यहाँ तक तुम्हारा एंट्री खत्म हो जाता है, यहाँ तक तुम्हारा सॉल्यूशन खत्म हो जाता है, पर इंस्टीट्यूट ने एक एंट्री किया है, पीएनएल अकाउंट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट किया है, कितना, इसको भी अपने जो 500 शेयर और 600 शेयर कैंसिल किया था ना, उतना अमाउंट यहाँ पे लिया है, पूरा फेस वैल्यू लिया है, पर मुझे लगता है कि उसका सिर्फ 10% उनको लेना चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से करा रहा हूँ। तो 11,000 सर कैसे आया ये, 500 प्लस 600 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 10%। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। तो क्या किया, इसको वापस एक बार कर दो, एक एंट्री बताता हूँ, अपन मार्केट में, मार्केट प्राइस से कम या फिर फेस प्राइस से कम में मार्केट में मिल रहा है, इसलिए अपन उसको खरीद के इमीडिएट उसको कैंसिल कर दे रहे हैं ताकि आपको कुछ प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे क्या होगा, 10% डिबेंचर्स में अपन ने 500 डिबेंचर्स को हमने कैंसिल करने का सोचा है, और अपन ने 95 रुपीज़ में खरीद लिया मार्केट में कम इंटरेस्ट, तो 10% डिबेंचर्स रिवर्स होगा, इसलिए अपन ने डेबिट किया, और 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हो चुका था, वो अपन को पेमेंट करना ही होगा, इसलिए मैंने डेबिट किया। टू बैंक अकाउंट, जितना मैंने पेमेंट किया है फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, कितना पेमेंट किया, 500 रुपीज़ मल्टीप्लाई में 95, कम इंटरेस्ट था इसलिए 95 पे ले लिया, वही, और बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर जो है वो प्रॉफिट एंड कैंसिलेशन हो गया। वही अगर एक्स इंटरेस्ट होता तो जितना प्राइस मैंने अलॉट किया है वो, उसके साथ साथ जो 3 महीने का, पिछले का 3 महीने का जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ था वो दोनों मैं पेमेंट करूँगा। बस एक क्वेश्चन तो हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स एज इन्वेस्टमेंट, देखो, Sugandha Limited issued 10,000 12% debentures of rupees 100 each on 1st April 2021. Interest is payable on 30th September and 31st March every year. On 1st July 2022, मतलब 2020 में इशू किया है और 2022 तक बाद और, तो यहाँ तक अपन काम करके आ जाएंगे। चलो, फर्स्ट क्या होगा, अपन इशू करेंगे तो क्या होगा, बैंक, यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं दिया है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, तो कितना परसेंट का डिवेंचर से एक बार देखने को, 12% डिवेंचर्स, तो यहाँ पे 12% डिवेंचर अकाउंट अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, 12% डिवेंचर्स अकाउंट, उनको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, 12% डिवेंचर्स अकाउंट, तो कितने का ये, कितना इशू किया है,
10,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, प्रीमियम पार प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है, पार पे ही है। तो 10,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच मतलब 1 2 3 4 5 6 10 लाख। कितने का अपने इशू कर दिया? ये कब? 1/4/2021। 1/4/21 में अपने इशू किया है। अब पेमेंट कब करेगा, इंटरेस्ट पेमेंट कब करेगा? 30 सितंबर, 31 मार्च एवरी ईयर। तो पहले 30 सितंबर पे अपन एक एंट्री करते हैं। तो इंटरेस्ट पेमेंट करें, इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 12% मल्टीप्लाई बाई 4 6 मंथ 6/12 कितना होगा ये? अकॉर्डिंग टू मी 10 लाख था ना, तो 60,000 आएगा। देख लो, यस करेक्ट है। अब 31 मार्च पे वापस से एंट्री, सेम एंट्री, यस सेम एंट्री। सेम, यस सेम टू सेम। अब ये डिवेंचर इंटरेस्ट को अपन को ट्रांसफर करना होगा पीएनएल में सेम डेट पे, तो मैं पीएनएल में इसको ट्रांसफर कर देता हूँ। यहाँ तक मुझे लगता है कि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ो। बोला कि ऑन 1 जुलाई 2022 द कंपनी परचेज्ड 1,000 ऑफ इट्स ओन डिवेंचर्स एट 96x इंटरेस्ट एज इन्वेस्टमेंट्स, मतलब खुद का शेयर्स एज ए इन्वेस्टमेंट वो खरीद रहा है। तो डेट क्या था यार? जुलाई 1 जुलाई 2022। ठीक है, यहाँ पे वो कर लेना, यहाँ पे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्ट अपने एसेट है, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स अकाउंट। कितना किया है? तो क्वेश्चन में देखो, 1,000 of its debentures at 96x interest, 1,000। ठीक है, यहाँ तक समझा? एक्स इंटरेस्ट पे किया है ना, सॉरी। थाउजेंड 96 है, 96,000। ठीक है, इस पे अपन को इंटरेस्ट पे करना होगा। तो कितना होगा? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12, 3,000। क्या तक समझा? अपन एक्स इंटरेस्ट किया है, तो ये दोनों का अपन को पेमेंट करना। समझा? अपन ने इन्वेस्टमेंट खरीदा है, खुद का इन्वेस्टमेंट खरीदा है, इसलिए नाम ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट के जगह पे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स, बाकी सब चीज सेम टू सेम है। as investment. On 1 January 2020 the company purchased 2,000 of its own डिवेंचर, मतलब 1 जनवरी है, उससे पहले तो अपन को इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करना होगा, तो वो अपन कर लेंगे। 7 के बाद कब होगा नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट? 9। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, एक सेकेंड, टू बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट, मुझे पता था ये ऐसे आएगा। चल, ये अमाउंट कैसे आ गया? अमाउंट क्या लेना है यहाँ पे? देखो, टोटल डिवेंचर इंटरेस्ट कितना था? टोटल 10,000 डिवेंचर था, उसमें 1,000 अपन ने लिया है, तो अभी बचा हुआ 9,000 जो लोग थे ना, 9,000 डिवेंचर्स पे 100 इंटू 12% इंटू 6/12 कितना आएगा अमाउंट? 54,000 आएगा। ये अपन ने ले लिया, और बैंक में अपन कितना पे करेंगे? 54,000 ही पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि खुद का इस पे अपन देंगे नहीं। और अपना खुद का कितना है? 3,000 रुपीज़ आएगा। कैसे आएगा सर? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12। यस, ठीक है। 54 54 3,000 सर, 3,000 डेबिट, क्रेडिट साइड में 3,000 ज़्यादा हो रहा है, इसका क्या करना है? ऊपर
वापस से डिबेंचर इंटरेस्ट, मतलब डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन ओन इन्वेस्टमेंट, ऐसा एक अकाउंट लेते हैं अपन। ठीक है, कितने 3,000, तुम इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, 30th, सॉरी 31st नहीं, 31st मार्च से पहले कुछ कारनामे किया है इन लोगों ने, वो लिखकर। ठीक है, 31st इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स एट ऑन 1 जनवरी 2023, लिखो यहाँ पे 1 जनवरी 2023 वापस से इसने ओन डिवेंचर्स लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स अकाउंट, फिर वापस से डिवेंचर इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, यहाँ तक तो आप लोग को समझ गया होगा। फिर अमाउंट क्या लेना है, कितना उसने खरीदा है वो देखो, 2,000 खरीदा है एट 96, कम इंटरेस्ट है इस पर, ये कम इंटरेस्ट है, कुछ टेंशन नहीं। तो यहाँ पे पहले लिख दो 2,000 मल्टीप्लाई बाई 90, कितना, इतना ही पे किया है, 2,096 कितना होता है, 1,92,000, राइट, 1,92,000, और यहाँ पे 2,000 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 12% मल्टीप्लाई बाई 3/12, ये किया तो कितना आएगा, 6,000 आएगा। तो 3/12 की क्या है पेमेंट, हाँ 3/12 सही है, और यहाँ पे बचा हुआ 1,86,000। ठीक है, मैंने ये क्यों किया, क्योंकि पहले अपन इतना तो कम इंटरेस्ट है, तो इतना अपन पेमेंट कर ही देंगे, इसमें से इंटरेस्ट कितना है और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, ये दोनों को बाइफरकेट करने के लिए अलग अलग लिखा है। ठीक है, इसके बाद वापस से डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा 31 मार्च। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑन 31 मार्च द कंपनी कैंसल्ड ऑल ऑफ इट्स ओन डिवेंचर्स एंड बुक्स क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, तो उसने जितना अभी तक खरीदा था सबको सब उससे कैंसिल कर दिया। इसका एंट्री क्या होगा देखो, पहले डिवेंचर इंटरेस्ट, अच्छा ठीक है ये अपन कर लेंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट का एंट्री अपन पहले कर लेंगे। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन ओन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, जितने पहले वालों का लोगों को देना बाकी है वो, टू बैंक अकाउंट, और इसमें से टू, और एक आता था ना उसका क्या था, टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स। मैं ओन डिवेंचर्स को ओडी लिख दिया। ये सर अमाउंट्स का क्या सीन है, आ जाओ बता दो। पहला तो अपने 1,000 और 2,000 इतना शेयर्स अपने कम कर दिया, तो बचा कितना, 7,000 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 12% मल्टीप्लाई बाई 6/12, ये अमाउंट कितना होगा, 48,000, और इसका 6,000 होगा। ठीक है, और टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट 42 ही पे करते हैं, वही 7 42 बैंक अकाउंट अपन 42,000 पे करते, और यहाँ पे अपना खुद का इंटरेस्ट जो है ना वो 12,000, तो 12,000 कैसे आया, पहले का जो अपन ने 1,000 क्वांटिटीज जो शेयर किया था ना, वो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई 6/12, प्लस अभी जो 2,000 किया है ना, इसका 100, इसका 12%, इसका सिर्फ 3 महीने का अपन को मिलेगा। तो समझा, ये दोनों को प्लस किया है मैंने यहाँ पे, बिल्कुल भी, मैं थोड़ा फास्ट गया पर ठीक है, मुझे लगता है कि समझ जाएंगे आप। ये इंटरेस्ट का हुआ, इसके बाद और दो चीज़ करना है, एक कैंसिल करना है, और जितना भी डिविजन इंटरेस्ट है सबको अपन को लेके जाके पीएनएल में ट्रांसफर करना है। तो उससे पहला, ठीक है, पहला पीएनएल टू डिवेंचर इंटरेस्ट ही कर देते हैं, यहाँ पे मैं जैसा किया है वैसा ही करता हूँ। जहाँ जहाँ पे डिवेंचर इंटरेस्ट लिखा है हर जगह का अपन ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल को एट ईयर एंड। ठीक है, ईयर एंड में अपने कर देते हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स टू पीएनएल अकाउंट, मतलब जितना इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स अपन को मिला था, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स, वो भी अपने लिए प्रॉफिट ही है ना, इसलिए उसको भी अपन ने डाल दिया पीएनएल अकाउंट। कितना, यहाँ पे 12, वहाँ पे 3, 15, 12 + 15 3, सॉरी 12 + 3 15। इसके बाद डिवेंचर्स को अभी अपन कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, कैंसिलेशन एंट्री, कैंसिलेशन एंट्री में क्या होगा,
12% डिवेंचर्स अकाउंट, पहले डिवेंचर्स को कैंसिल करना है तो अपने करते हैं इसको टू डिवेंचर इन नॉन इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट इन नॉन डिवेंचर, ठीक है। डिवेंचर्स अपने कितना 3000 अपने टोटल कैंसिल खरीदा था, 3 का 3 अपने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 3 लाख आएगा। और अपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, इन्वेस्टमेंट इन नॉन डिवेंचर टोटल 2,82,000, ठीक है। तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना 18,000, इतना अपना प्रॉफिट हो गया। इसके बाद जो प्रॉफिट एंड कैंसिलेशन था उसको अपन क्या कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। कितना हुआ 18,000, ठीक है। मैंने थोड़ा स्पीड किया है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको वापस से एक बार स्लो में बोलना चाहता हूँ, पर अभी नहीं। नेक्स्ट वीडियो एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जो कि 25 से 30 मिनट का होगा, सिर्फ 4 क्वेश्चन होंगे उसमें। वो 4 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये 2 क्वेश्चन को वापस से एक बार रिवाइज करा दूंगा। 5 मिनट में 2 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, फिर वो 4 क्वेश्चन करेंगे। पूरा डिबेंचर इसी में से आना है। पिछले बार थोड़ा कम नंबर का आया था, 5 या 6 नंबर का आया था, तो इस बार आएगा 10 से 12 नंबर का, सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर का मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपन स्टॉप करता हूँ, थोड़ा मैं जल्दी में, उसलिए मैंने जल्दी में किया। इसको मैं 100% कमिटमेंट देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तब इसका रिवीजन पहले करेंगे, फिर वो 4 क्वेश्चन करेंगे, डिवेंचर हो जाएगा अपना खत्म, ठीक है। बाय, थैंक यू सो मच। स्टॉप।